ये तो मुत्तहदा का गढ़ है, लेकिन ये जामशोरों तक आवाज जानी चाहिए। नारा लगवाएं, जोर से नारा लगवाएं, नारे मुत्तहदा। आज मुझे निहायत ही खुशी हो रही है, जोनल तमाम मेंबरान, जफर भाई और उनकी सारी टीम, कराची में हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, जोनल कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान मेंबरान, अस्सलाम वालेकुम। जिए मुत्तहदा। हैदराबाद शहर आपका और हमारा शहर है। इस शहर में हमने बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं और ये वो टाइम है कि हम सबको अपने इख्तलाफात भुलाकर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लोगों का साथ देना चाहिए, ताकि जो लोग इस शहर में आए, हैदराबाद गैरतमंदों का शहर है, हैदराबाद लावारिसों का शहर नहीं है। ये जो पोरस के हाथी लेकर आते हैं, कारून के खजाने लेकर आते हैं, ये जो बताते हैं कि हम घोड़ों की टापों से हैदराबाद के अवाम को कुचल के रख देंगे, ये दिन गुजर गए। मेरी आप सबसे ये दरखास्त है, ये इज्जत और गैरत की बात है, ये मेरे और आपके शहर के मफाद की बात है, ये हमारी और आपकी बका की बात है। तभी मैंने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया। मुझे कहा गया कि आप जहां से चाहें मुत्तहदा की तरफ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। मैंने बोला ये लालच होगी। मैंने बोला मैं मुत्तहदा में वर्कर बन के काम करूंगा और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ये हमारा शहर है। जो तातारी और पोरोस कभी जामशोरों से आते हैं, कभी सांगड़ से आते हैं, हमें लताड़ने, अभी वो देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला वही दौर आपको याद आएगा। मुत्तहदा के हमारे मेंबरान 1 लाख से ज्यादा वोट लेंगे इस शहर से। सीटों का मसला मेरे लिए कभी मसला नहीं रहा है। अब देखिए, नहीं तो ये मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मैं मेरी अपनी हैसियत और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ किसी भी सीट पे मैं इलेक्शन लड़के वाज़े अक्सरियत से कामयाबी ले सकता था। लेकिन मेरा मकसद, जब मैंने अभी हालात देखना शुरू किए हैदराबाद के, तो हैदराबाद उस पस्ती की तरफ जा रहा है जिसका अगर हम आज तदारुक नहीं करेंगे, और मैं आज वाज़े तौर पे कहता हूँ कि इसमें अगर ईमानुल्लाह, खुदा की कसम, सबसे पहले मेरी कुर्बानी की ज़रूरत होगी तो मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। मैं आपको एक बात वाज़े बता दूं कि हैदराबाद की आवाम बिकने वाली नहीं है। आपको पता है जो सीटें बिकी हैं उनके रेट भी आपको पता होंगे। 3 से 4 करोड़ मुझे अगर सीट चाहिए होती, मैं इस चीज़ पे हमेशा से लानत भेजता हूँ कि पैसे दे के नौकरी लो या सीट लो, फिर वो आवाम की क्या खिदमत कर सकेंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हमारा इख्तलाफ उसूली और बुनियादी इख्तलाफ है कि हैदराबाद को उसके वसाइल के मुताबिक उसके मसाइल हल किए जाएं। मैं आपसे खुदा की कसम खा के कहता हूं कि असल हैदराबाद और लतीफ़ाबाद है। कासमाबाद तो एक छोटा सा इलाका होता था। अगर हमने मुत्तहद नहीं हुए इस झंडे के, मैं अपने तमाम दोस्तों के पास जाऊंगा और हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा कि आप मुत्तहदा के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हमेशा क्या होता है कि पीपल्स पार्टी का एक उम्मीदवार होता है और सामने उसके 10 उम्मीदवार होते हैं, वोट बट जाते हैं। लोगों को समझना चाहिए, मैं या मेरे वालिद साहब, आज भी मैं सारे चौराहे पे, इस चौराहे पे खड़े होके अपने को एहतसाब के लिए पेश करता हूं कि पीपल्स पार्टी बताए कि मैंने कभी कोई नौकरी ली हो, मैंने कभी कोई ठेका लिया हो, मैंने कभी कोई प्लॉट लिया हो, मैंने कोई परमिट ली हो, तो मैं उसका भर के दूंगा जवाब। मैंने अवाम की खिदमत की है, मेरी फैमिली ने अवाम की खिदमत की है। अभी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज से हमें बैठना नहीं है, हमें हर घर पे जाना है, लोगों से गुजारिश करनी है
कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कैंडिडेट्स को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। हम भी कल से हर हलके में, मैं खुद भी जाऊंगा, MPs MNAs जो हमारे उम्मीदवार हैं उन सब का वर्क करेंगे और इंशाअल्लाह आप देखेंगे हैदराबाद में एक नया फ़ज़ा कायम होगी, एक नया संगे मील कायम होगा। हैदराबाद में सिंधी मुहाजिर मोहब्बतों का शहर दोबारा आबाद होगा और इंशाअल्लाह ताला ये लिसानियत करने वाले, ये वो लोग जो बाहर से आके यहाँ हुकूमत करना चाहते हैं, उनको शिकस्त फाश होगी। ये पोरस के हाथियों को, ये तातारियों के घोड़ों को इंशाअल्लाह ताला हम वहीं भेजेंगे जहाँ से आए थे।